मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज नोएडा में दूसरा दिन कैनॉट प्लेस में शो होता है, लेकिन नोएडा की आदत धीरे धीरे सबको पड़ जाएगी। हाँ जी, हाँ आते ही नहीं, हम भी तो वही हैं जो 5 साल में एक बार आते हैं। हम भी वही हैं, बरसात है बस आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। नहीं, मैंने कल भी कहा था कि मुझे नोएडा बहुत अरसे के बाद आना हुआ था। मेरा सारा कामकाज, सारे ऑफिस, दफ्तर सब कुछ नोएडा में, लेकिन शो करने में कैनॉट प्लेस चला जाता हूं, वहीं रहता हूं, वहीं शो करके निकल जाता हूं। क्या नाम है साहब आपका? मनमोहन सिंह नेगी। मनमोहन सिंह नेगी साहब कहां से? यहीं रहते हैं या उत्तराखंड में? यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। मैं बातचीत जरूर करूंगा, आज आपसे जरूर कुछ पूछूंगा। प्रधानमंत्री का रिएक्शन, 2024 का चुनाव, भारत और इंडिया की बहस, सनातन पर तमाम सारी छीटाकशी, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं छीटाकशी, क्योंकि शब्द इतना पुनीत है, जितना पवित्र है, और उसमें क्यों बयान दिया गया ये मेरी समझ के तो परे है। ऐसा क्यों कहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ठीक है, बातचीत का सिलसिला जब मैं जोड़ूंगा तो तमाम सारे लोगों से मिलना होगा, बातचीत होगी। या तो पहले मैं मेहमानों का तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, उसके बाद मैं रुक करूंगा। और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, रितु चौधरी, कांग्रेस का। आज तबीयत ठीक है ना आपकी? मेरे को तो चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है आपका, ठीक है ना? हाँ जी, ड्राइव थोड़ा सा लंबा हो। ये बात सच है कि थोड़ा ड्राइव लंबा हो जाता है। अजय सहरावत साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सहरावत साहब। राघवेंद्र दुबे समाजवादी, बहुत दिनों बाद आए, कहां चले गए थे गुरुजी? जयपुर गए थे। जयपुर गए थे, हम तो सोचे चले गए। हाँ जी, आज ही लौटे हैं तो आपके। हाँ जी, मैं तो सोचा कि इंडिया में INDIA की मीटिंग में चले गए, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, अच्छा बोलती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं के बगल में स्वाति जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज। इनकी खासियत यह है कि कोई भी डिबेट कहीं भी चल रही हो, कितनी भी बड़ी डिबेट हो, रस्ता कशी मची हो, ये डिबेट खत्म कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा कोई इशारा नहीं था आपको कि जब मैं ये बोलूंगा तो आप ये बोलिए क्या, लेकिन ठीक है भाई, जिसका जैसी मर्जी। और उधरी दूर क्यों खड़े, पास आइए ना, इधर आइए, पास आइए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान अब्बासी साहब। फजील अहमद साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे। सौरभ दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भाई, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स जी यही नोएडा में ही रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तमाम सारी जनता। नेगी साहब आपसे शुरू करें या बगल से शुरू करें या इधर से बातचीत का सिलसिला शुरू करें? जी जनाब, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विनोद है। विनोद जी, अरे वाह, नाम भी बहुत सुंदर है। और ये जो जीवन में विनोद है ये बना रहे, बस यही सबसे बड़ी। हाँ, आनंद का ही नाम है, ये हंसी मजाक का नहीं, आनंद का नाम है, बहुत अच्छी बात है। तो विनोद जी क्या करते हैं आप? मैं तो रिटायर्ड जनरल मैनेजर फ्रॉम NTPC हूँ। NTPC सबसे अच्छी जिंदगी होती है, एक बार रिटायर हो जाइए, और लेकिन जरूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करते रहिए देश में, और ये बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं देश के संदर्भ में? आजकल जो सुन रहे हैं भारत, इंडिया, सो एंड सो, तो एक्चुअली में भारत माता की जय ही तो बोला जाता है। और संविधान में जो हम देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लिखा हुआ है हाँ जी, कि इंडिया दैट इज भारत। तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? नाम इज नाम, नाम तो भाई इंग्लिश के अल्फाबेट में लिखो या हिंदी में लिखो। विनोद को कोई हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग तो नहीं लिख सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने परिचय करा दिया है, बातचीत का सिलसिले को बस आगे बढ़ाना है।
बाबूजी कुछ बोलना है आपको? मुझे लगता है जल्दी में हैं आज आप, जल्दी में तो नहीं है, तो चाय वाय पीजिए, फिर इसके बाद ही जाइएगा। आपसे बात करके जाएंगे मुझसे। 100% आपके फैन है, 100% आप हमारे फैन हैं। अरे मुझे कौन 24 में चुनाव लड़ना है? मोदी जी के फैन है, हाँ जी, 90% मोदी जी बोले 90% मोदी जी के फैन है और 100% आपके। बैठ जाओ, जो खड़े लोग चुनाव में नहीं है, बैठ जाओ भाई। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। नाम जानना चाहता हूं आपका? यशपाल सानी। सानी साहब, यकीन मानिए 100 में अगर 1000 नंबर होते तो मैं आपका फैन हूं। मैं अक्सर जनता से कहता हूं कि जितना आप मुझसे प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। कभी आजमाने का मौका लगे तो आजमाइएगा नहीं। प्यार कभी आजमाया नहीं जाता है, वो बस दिलों में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब आजमाने के नौबत आती है तो सब छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए आजमाने की जरूरत नहीं है। एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ जी कहिए साहब। मतलब पब्लिक से, जनता से कहना चाहता हूँ, हाँ जी बोलिए। आपकी आप जो ये गठबंधन है जो इंडिया का जो है INDIA का, मतलब इसको आप सोच समझ के इसको वोट देना, क्योंकि 28 पार्टीज हैं, 28 पार्टीज हैं। इसको ये देश को अगर इनको चांस मिल गया ना तो देश को बेच के खा जाएंगे। मैं एक बात कहता हूं, ये तो इन्होंने कही, मैं एक बात कहता हूं, ये आपकी मर्जी है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन आप किसी को भी वोट दें तो सोच समझ के वोट दें। 24 के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हूं मैं, और मैं देख रहा हूं कुछ यंगस्टर्स भी मौजूद हैं और मैं उनसे जरूर बात करूंगा, आज जरूर बात करूंगा। एक नवयुवक हाथ उठाता है, क्या नाम बाबू? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, कहां के रहने वाले? यूपी के? हरदोई के सर। जैसे तुम्हारी तेजी थी मैं समझ गया यूपी के हो तुम। हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मैगलगंज का गुलाब जामुन कहाँ है? लाए नहीं तुम? अच्छा चलो, कब कितने दिन हुए हरदोई गए हुए? 1 महीना हो गया सर। अच्छा, क्या काम करते हो बाबू? सर हम पड़ोस में दुकान पे जॉब करते हैं सर। जॉब करते हो, तो बोलो क्या बोल रहा था? सर वोट चाहे किसी को दो, जितनी इंडिया इकट्ठा हुआ है सर, किसी को वोट दो, लेकिन वो वोट को ट्रांसफर कैसे प्रत्याशी कराना है? 17 में नहीं हुआ सर, 19 में वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया और 22 में भी नहीं हो पाया यूपी में। हाँ। तो जब वोट ट्रांसफर नहीं होगा तो इंडिया जीतेगा कैसे? बहुत मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल है। जीत ही नहीं पाएगा सर जब तक। अच्छा, काम क्या करते हो तुम? तो दुकान में काम करते हो, 24 घंटा में लगता है राजनीति में दिमाग लग रहा है तुम्हारा। अरे गजब जो बात कहे चुनाव पे, और वो भी कहे वोट ट्रांसफर कैसे होगा। यकीनन वो बहुत सोचता है, टैक्टिकल वोटिंग, और जी टैक्टिकल वर्ड यूज कर रहा है, मतलब कोई साधारण आदमी नहीं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि हिंदुस्तान की जो ये समझ है, जो सोच है, इस पे कभी मत जाइएगा, इस पे संदेह मत कर लीजिएगा कभी भी कि भाई मैं तो IIT का पढ़ा हूं, आप कहां के पढ़े हैं? भाई साहब कहां के पढ़े हैं आप? यूपी के। अरे यूपी के तो पढ़े हैं, कहां, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में? मेरा स्कूल है सुभद्रा कुमार इंटर कॉलेज। हाँ, तो ये मत को सोच लीजिएगा कि आप कहीं ऑक्सफोर्ड से हैं, स्टैनफोर्ड से हैं, तो आपके पास समझ ज्यादा होगी। हिंदुस्तान का एक छोटा सा भी नवयुवक आपको समझा सकता है कि वोट ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। भाई साहब नमस्ते। इंडियन ऑयल जी। अब ये नहीं कोई मेरे पास कोई जिन्नात नहीं रहते कंधे पे जो मैं समझ जाऊं कि इंडियन ऑयल है क्या। वो बैग इंडियन ऑयल का था, मैं समझ गया इंडियन ऑयल के होंगे। जी साहब, क्या नाम है साहब आपका? रामकिशन जी। पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। नोएडा मेरा बहुत कम आना होता है शो करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा सौभाग्य मेरा जो मेरा मुलाकात हुई। नगी जी आता हूं आपके पास। जी कुछ कहना चाहते हैं? बस देश में जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, जो होना चाहिए वो करना चाहिए लोगों को। देश में जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, और जो करना चाहिए इन्हें वो नहीं कर रहे। तो क्या करना चाहिए इन्हें, ये मुझे जानना है। सही आदमी का चुनाव करना चाहिए। सही आदमी का चुनाव करना चाहिए जी। तो जो एक INDIA है और एक NDA है, तो चुनाव किसका करना चाहिए? आदमी को चुनना है, पार्टी को छोड़ दीजिए। आदमी को चुनना है, पार्टी को छोड़ दीजिए। जिनके समझ में अभी भी थोड़ा सा कहीं तनिक भी जरा सी भी जंग है तो उसको साफ कर लीजिए, क्योंकि हाँ जी नहीं बिल्कुल क्लियर है दिमाग में, कहीं कोई गफलत नहीं। यूं ही बाल सफेद नहीं हुए हैं, तजुर्बे में हैं, धूप में। ना डाई तो मेरे लिए। क्या नाम है साहब आपका? राधे श्याम। राधे राधे करते रहो बस। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा जनादेश मिला मुझे। अमेरिका की यात्रा, अमेरिका में जो देखा, और उसके बाद तो तमाम सारी चीजें, आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो कदम है, उसी पे ये प्रतिक्रिया। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 2023 के बाद जब 24 में चुनाव होंगे तो एक बार फिर
हम मौजूद होंगे या चुनेगी, सही तरह से चुनेगी जनता। मैं पहले बीजेपी का एक रिएक्शन एंड देन कांग्रेस की तरफ। जी देखिए, मुझे तो भारतीय होने पर गर्व है और मैं जोर से कहता हूं भारत माता की। अब इन्हें इंडिया शब्द से परेशानी है कि भारत शब्द से परेशानी है। बहुत सारी बातें आई कि संविधान में ऐसा है, संविधान से छेड़खानी कर देंगे, ये कर दिया है। ऐसा वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 से अनकॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रोड्यूस किया था। उसके लिए पार्लियामेंट भी नहीं बुलाई गई थी। ये बात तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी अभी कही है। आप बताइए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली करते हैं कि हम करते हैं? हम बिल बनाते हैं, लेकिन हमारी बात को ऐसा कहा जाता है। तो मुझे लगता है एक कहावत है ना कि छाछ तो बोल ले, लेकिन छालनी भी क्या बोल ले, जिसमें 70 छेक, जिसमें खुद 70 कमियां हो, वो दूसरों में कमियां क्या निकालेंगे? जिसमें खुद कमियां हो वो दूसरे की कमियां कैसे निकालेंगे? कांग्रेस। देखिए, भारत से इन्हें दिक्कत क्या है, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। नहीं, भारत से नहीं दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि इंडिया और भारत सही है। भारत और इंडिया एक ही है। आपके इस पे भी लिखा हुआ है, इंडिया, न्यूज 18 इंडिया लिखा हुआ है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने पाकिस्तान लिखा हुआ है, कि अफगानिस्तान लिखा हुआ लाहौल है। विला कुव्वत जी। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ। ये भारत का ही नाम लिखा हुआ है। हाँ। इनको इस भारत से दिक्कत क्या है? जी, दिक्कत क्या है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बोलते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय कभी सुना है? लेकिन सही सही बताइए, ये तो एकदम ऐसी बहुत चलती हुई रेलगाड़ी वाली बात हुई, लेकिन सही बात बताइए। एकदम सही बता रहे हैं। माता को माता ही रहने दीजिए, यही कहना है। और ये जो कॉलोनियल लिगेसी सब है, जो अंग्रेजों के समय के हमारे ऊपर थोपे गए हैं, अब भारत जाग चुका है, सनातन जाग चुका है। इन सब की विदाई तय है। अगर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा। इंडिया का मतलब है कि मोदी जी कहे तो बहुत गजब है। हाँ। और ये और अनऑथराइज पार्टी के अनऑथराइज मतलब दूसरी बात थी। विपक्ष शब्द मैं कर शब्द मैं ठीक कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरा काम यही है। तो दूसरी विपक्षी कहे, टोटल विपक्ष वाले। हाँ। एक आदमी। हाँ। तो उसमें अमृतसर में है, चंडीगढ़ में हाँ। इंडिया वालों को लिखा हुआ है, आज भी हैगा वो पत्थर अंग्रेजों का, नॉट इंडिया अलाउड। हाँ। तो मतलब इंडिया सही कि भारत? तो मोदी कहे तो इंडिया सही। हाँ। और ये विपक्ष वाले कहे तो इंडिया, ये अपने स्वार्थ को कहते हैं। तो ये अपने स्वार्थ को कहते हैं। नहीं जी, आ रहा हूं, जाइएगा नहीं जी। साहब कहां से आए? बलिया से। बलिया से। कुछ कहना चाहते? कैसे आना हुआ इधर? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो यही रहते हैं जी। लेकिन इंडिया और भारत की जो बातें हो रही है ना, ये चाइना वाली मेथड हो गई कि आपने किसी का पर्टिकुलर नाम चुरा लिया। मतलब आपका नाम था और एक चुरा के हमने एक पार्टी बना ली। हाँ। उस तरह की बातें हो रही है। और भारत माता इंडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश में 25% लोग आज भी इंग्लिश नहीं लिखते, हिंदी ही बोलते हैं। हाँ हाँ। तो फिर भारत और इंडिया में 25 नहीं, ज्यादा, बल्कि ज्यादा। ऑफ कोर्स मैं आया 1 by 1 जी। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का परम ज्ञान दिया, उनकी इस उंगली में, तर्जनी उंगली कहते हैं इसको, गुरु की उंगली है ये, इसमें वो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं और इसी उंगली से आप सब वोट देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में ये संतान की भी उंगली होती है। अब ये आपके हाथ में है कि अपनी संतान के लिए वोट डालना है, नेताओं की संतान के लिए। डराइए ना भाई, देखिए हम डरा रहे हैं आप। देखिए ज्योतिष जी कभी कभी डरा बहुत देते हैं। हाँ। जनगण मंगल दायक जय है। हाँ। भारत भाग्य विधाता, इंडिया भाग्य विधाता नहीं है। एक चीज बोलना चाहूंगी, मुझे इजाजत है? द्वंद्व कहां तक पाला जाए। हाँ। ये इंडिया और भारत का जो द्वंद्व है, जो वास्तविक नाम है वो भारत ही है, पुराणिक नाम है, सांस्कृतिक नाम है। ये द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। हाँ। तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। आज नीरज चोपड़ा ने वो भाला फेंका है जो आज भारत का तिरंगा विश्व में लहरा रहा है। फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। समाजवादी पार्टी से इससे बढ़िया मौका नहीं है जी। देखिए,
भारत और इंडिया दोनों एक हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब आर्टिकल 1 में लिख दिया कि इंडिया दैट इज भारत, जब है तो फिर वहां पर विवाद कहां है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो विपक्ष का गठबंधन बना इंडिया, उसको सबसे पहले घमंडिया बोल दिया। अरे मैं भी इनको पाखंडिया बोल सकता हूं। जो ये घमंडिया असली यही है, जो ये पाखंडिया है, इनकी जो घमंड की हंडिया है उसको इंडिया ही फोड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि इंडिया का नाम चीरहरण कौन कर रहा है। अभी आपके ही अगर मान लो चैनल का नाम परिवर्तित कर दिया जाए तो उन्हें खबर 18 है भारत। अरे ये कोई बात रह गई। अरे जिसने जो नाम रखना है रखे, लेकिन कम से कम दिल में उसके भारत होना चाहिए, दिल में इंडिया होना चाहिए। मुंह पर नहीं होने, कहने से बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिन लोगों ने तिरंगे के 3 रंग पर विरोध जताया, वह आज हमें भारत की बात बता रहे हैं। वह लोग आज इंडिया की बात बता रहे हैं, आज वह राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं। इसीलिए कि 3 रंगों का आपने विरोध किया था, वही लोग हैं। और जिन लोगों ने कार्यालय पर आरएसएस का झंडा फहरा दिया था, 3 लोगों ने उन लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम किया था आपने। देखिए, मैं ये जो कांग्रेस के मेरे भाई हैं, ये कितना समाजवादी के कितना अफवाह फैलाते हैं, गलत ज्ञान बांटते हैं। इनको ये नहीं पता कि जब कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ सरकारी जगहों पे तिरंगा फहराया जाता था। ये झूठ का जंजाल लेके आ जाते हैं और अफवाह फैलाते हैं। अब बात सुनिए, 1 मिनट बात सुनिए। देखिए, जब बात होती है भारत की, जब बात होती है भारत की, तब बात होती है भगवान राम की। जब बात होती है भारत की, तब बात होती है भगवान कृष्ण की। जब बात होती है भारत की, तब बौद्ध भगवान की बात होती है। लेकिन उसी भारत पे जब आक्रमण किया मुगलों ने, उसी भारत पे जब आक्रमण किया अंग्रेजों ने, उसी अंग्रेजी मानसिकता सोच वाले इनके संकीर्ण मानसिकता के अंदर घुसा हुआ है। गजब है भाई, सबके अपने अपने। बहुत बढ़िया। कहाँ से आना हुआ? नोएडा सेक्टर 22। नोएडा सेक्टर 22। क्या नाम हो गया हुजूर? रविंदर शेखावत। अरे शेखावत साहब कहाँ के? राजस्थान? राजस्थान के। तो नाम शेखावत तो राजस्थान। जी, आपको क्लैरिफिकेशन देना है आपको। ऑफ कोर्स, वेरी क्विक। पहले तो इनको ज्ञान ये होना चाहिए केवल सरकारी इमारतों पे झंडा नहीं फहराया जाता है। क्या आपने न्यूज 18 इंडिया पे झंडा नहीं फहराया? क्या स्कूलों में अरे सुनिए, पहले भी कभी आपने झंडा का तो विरोध किया और बिल्कुल झंडा का विरोध किया। अरे बाकायदा सुनिए, प्रस्ताव भगवा के दुरुपयोग पर विरोध करेंगे तो फिर जाइए चेयरमैन का पर पकड़िए। बड़ा झगड़ा है ये। तुम सब इस पर ध्यान ना दो, अपना पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, है ना। क्या नाम तुम्हारा? इम्तियाज आलम। हाँ, अपना इम्तियाज भाई, उसमें अपना पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाओ और इस सब पे ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये तो हम सब सेटल ही कर लेंगे। आज तो लगता है बड़ी दूर दूर से लोग आए। कहाँ से आए हैं? सेक्टर 63 नोएडा। अरे तो बगल में, हम तो नोएडा 63 तो बगल में ही है। क्या नाम हो गया हुजूर? आजाद नूरानी। आजाद दुरानी। कुछ कहना भी है आज? हाँ जी, कहना है? बिल्कुल जनाब, कहिए। बुला लीजिए जिसको बुलाना। मैं आया जी। बहुत दूर तक आपने चढ़ा दिया मुझे। बोलिए, क्या नाम है आपका? रितु शर्मा। रितु शर्मा जी, क्या काम करती हैं आप? मैं अकाउंटेंट की। ओए, तो नीचे आइए, तो थोड़ा नीचे आ जाइए। हाँ। अकाउंटेंट वालों के पास सारे नक्शे होते हैं जी। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं। परिवार के साथ मौजूद हैं आप जी। कुछ कहना चाह रही थी आप? सर, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने कुछ। हाँ, वो रितु बोल रही थी, उनका भी नाम रितु है। रितु जी। सर, माय नेम। हाँ, बोलिए। सर, मैं कांग्रेस के बारे में ज्यादा नहीं जानती, बस इतना जरूर जानती हूँ कि जब हमारी वोट बनाई गई थी, हाँ, जब हम 18 साल के हुए थे, हाँ, जब घर में 12 से 15 बच्चों की वोट एक साथ बनी थी, हाँ, और घर के एक सदस्यों को पैसे बांटे गए थे। क्यों? वोट देने के लिए। हाँ। यस सर, मैं सिर्फ कांग्रेस की इसी सच्चाई को आज तक जानती हूँ। तो आपने लिए क्यों थे? सर, उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था। घर में गाड़ी आती थी, बैठाती थी, वोट देना, जाके सिर्फ कांग्रेस के बटन पे क्लिक करना है, इसके अलावा आपको लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, एक किसी फॉर्म में अकाउंटेंट हैं, एंड यू नो बेटर सारी चीजें, कानून, देश,
स्थिति, परिस्थिति, समय, काल आप अच्छी तरह से जानती हैं, उसके बाद आप ये बयान दे रही हैं। सर उस टाइम हम 18 के थे, इतनी ज्यादा एज नहीं होती है, हाँ। इतना हमें नॉलेज नहीं होती है, बस इतना पता था कोल्ड ड्रिंक की बोतल, समोसे, सब कुछ मिला था सिर्फ कांग्रेस को वोट देने के लिए। रहने वाली कहाँ की हैं आप? अम्बाला हरियाणा। अम्बाला हरियाणा। जी जनाब अली, कुछ आपको भी कहना है? हाँ जी हुजूर है दुरानी साहब। हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज से हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज से हैं जी। और हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज जो है मोदी जी को पूरा सपोर्ट करते हैं, और इस बार जो है 2024 को पसमानदा मुस्लिम समाज सवारे वोट देंगे और मोदी जी को विजय बनाएंगे। यही चल के, इतनी दूर से चल के कहने आए थे आप? नहीं, आपका अधिकार है, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। पाजी मुझे भी इशारा कर रहे हैं कि वक्त हो चुका है ब्रेक का। आप तो सिर्फ मूंगफली खाइए गुरुजी, इसी में आनंद है मूंगफली में जी। तो क्यों तय किया पसमानदा समाज में इधर आइए हुजूर अली, ऐसे इधर नहीं, ऐसे नहीं, इधर आ जाइए कूद के। अभी इतनी उम्र थोड़ी ना हुई कि घुटनों में दर्द हो जाए आपके। हाँ जी, क्यों तय किया? इसलिए तय किया कि इन्होंने जो है नारा लगाया सबका साथ सबका विकास, वो कर रहे हैं। जो भी विकास करे किसी जाति बात पर नहीं कर रहे हैं। आप गाँवों में देखिए, हर जगह देखिए, हाँ जी, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, जो भी कर रहे हैं एकदम शान से कर रहे हैं, हिम्मत से कर रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ हमारे मुसलमान, इससे ज्यादा स्टॉपिस आप में भी कमी है, हमारे अंदर भी कमी है। हाँ, मेरे अंदर तो बहुत कमी है कि हम माइक ढंग से लगा ही नहीं पा रहे हैं आजकल। हमारे अंदर तो बहुत कमी है जी। जो गया है उसकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात क्यों करूँ? हाँ, मैं समझ गया। क्या हो गया है? जो पिछले में जो कमी किया, हाँ, इन्होंने पूरा करके दिखा दिया मोदी जी ने। जी हाँ। क्या मुसलमान को घर नहीं दिया? क्या चूल्हा नहीं दिया? क्या लेटरिन नहीं दिया? क्या हमें नहीं मिला? मस्जिद नहीं मिला? कब्रिस्तान नहीं मिला? क्या नहीं मिला? क्या कब्रिस्तान नहीं मिला? मस्जिद नहीं मिली? क्या नहीं मिला? हाँ जी, बताइए क्या कमी है हमारे साथ? अरे बोलने इन्हीं के लिए तो आए हैं। हुजूर अली आप भी इधर आ जाओ। अगर भाई बोल तो रही हैं, मैं तो सुनी तो रहा हूँ, तो क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला ये तो छोड़ दीजिए। जो अब हाँ जो नहीं, अरे बोले दीजिए शेखावत साहब, ये बहुत गलत बात है। उधर से इधर आ गए आप ऐसा ना सोचिए कि क्लास में हमें ध्यान नहीं रहता। वो अच्छे लोग थे, जो टिक गए वो लंगे दूर। बहस बहुत तीखी है, चुनाव उससे भी ज्यादा तीखा है। एक छोटा सा कांग्रेस से रिएक्शन जरूर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जी। देखिए, तमाम तरह की समस्याएं आज जो है देश जूझ रहा है। बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसानों की अपनी समस्या है, जो है बॉर्डर की समस्या है, बेटियां जो है निर्वस्त्र घुमाई जा रही है। लेकिन मोदी जी को नाम बदलना है। अब मैं कह रही हूँ कि वो नाम बदल दे और फिर हम अपने संगठन का नाम भारत रख लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर क्या भारत भी बदलेंगे और फिर उसके बाद कोई और रख लेंगे, फिर हम वो रख लेंगे, क्या वो भी बदलेंगे? बोले अभी INDIA रखा है, आप परेशान हैं, फिर हम BHARAT रख लेंगे। तब क्या करेंगे आप हुजूर, क्या करेंगे तब? देखिए साहब, हम तो वो देश हैं जिन्होंने एंटोनियो माइनो को भी सोनिया गांधी मानते मानते 20 साल हो गए हैं, और ये आज सिर्फ भारत का राष्ट्रपति लिखने पर इतनी मिर्ची इनको लगी है। इनसे पूछिए भारत की संस्कृति से ऐसी क्या परेशानी है? मैं पूछूंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूर पूछूंगा। कहां से आए हो? मैं सर नोएडा में रहता हूँ, बिहार से हूँ मैं। बिहार से? क्या काम करते हैं? मैं बैंक में काम करता हूँ। बंद हो गया बैंक की, छोड़ के चले आए? सर बैंक बंद हो चुका है। हाँ, काम वाम बंद है ना, तो पियो चाय पियो, मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद पाजी आता हूँ, हाजिर हूँ। माया ममता बाबू टीपू ये तो सब अफसाने हैं। जनता में आधे से ज्यादा मोदी के दीवाने हैं। वो ये गठबंधन तो फर्जी है, वो कुछ दिन में यार बिखर जाएगा। वो जब हारेंगे ये 24 में, वो सत्ता का भूत उतर जाएगा। शिवलिंग के आकार का एक पर्वत, पर्वत के नीचे छिपी गुफा,
और गुफा के भीतर चमकती महादेव की एक मणि। शिव पुराण की एक अद्भुत कथा की तलाश। महादेव का मणि लोक। भारत और कनाडा के जारी तनाव पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने जताई चिंता। दोनों देशों के संपर्क में होने की कही बात। दोनों ही देशों से जल्द विवाद सुलझाने की अपील की। चारों तरफ से गिरने के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर। भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही और जल्द ही समाधान तक पहुंचने की उम्मीद जताई। कनाडा से जारी तनाव के बीच टोरंटो में भारतीय दूतावास से जुड़ी सभी सेवाएं जारी हैं। भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी सभी सुविधाएं जारी हैं। कनाडा की आंतरिक रिपोर्ट से ट्रूडो के पाखंड का पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक आंदोलन को कुछ लोगों का मिल रहा है समर्थन। घरेलू विरोध की वजह से ट्रूडो ने दबाई रिपोर्ट। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर घिरी कनाडा सरकार। रेड कॉर्नर नोटिस होने के बावजूद कनाडा ने निज्जर पर कार्रवाई नहीं की थी। साथ ही रहस्यमय परिस्थितियों में निज्जर को नागरिकता दी गई थी। दाऊद इब्राहिम से जुड़े कई गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी जांच एजेंसी एनआईए की हिट लिस्ट में। एनआईए की तरफ से जारी एक लिस्ट में ज्यादातर गैंगस्टर और आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन। पाकिस्तान की यात्रा कर चुका था निज्जर। भारत विरोधी लोगों को ट्रेनिंग भी दे चुका था निज्जर। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रोबिन ने कनाडा पीएम के आरोप पर उठाए सवाल। बिना सबूत के आरोप लगाने को बड़ी गलती बताया। कनाडा में आतंकियों को पनाह देने पर ट्रूडो को घेरा। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम का बेतुका बयान। निज्जर की हत्या को हिंदुत्व से जोड़ा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपने ही राज्य ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने बड़ा झटका दिया है। कहा है हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के संबंध में जो जानकारी दी गई है वो सभी ओपन सोर्स जानकारी है जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है। न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में अलग क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के तरीकों पर हुई चर्चा। जापान के विदेश मंत्री के अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक की। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी बोंग और भारत के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है। आतंकवाद के मुद्दे पर घेरते हुए भारत ने कहा पाकिस्तान यूएन के मंच का दुरुपयोग कर रहा है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को जल्द से जल्द पीओके खाली करने का अल्टीमेटम दिया। कहा पीओके भारत का अहम हिस्सा है, उस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग आलापा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाया। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में जारी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मेलन का आयोजन। पीएम ने आजादी की लड़ाई में वकीलों के योगदान को याद किया। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वाराणसी और उत्तर प्रदेश को देंगे 1,500 करोड़ से ज्यादा की सौगात। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। 16 अटल आवासीय स्कूलों का करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। महिला आरक्षण बिल के पास होने पर वाराणसी की महिलाएं पीएम मोदी का आभार जताएंगी। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री पहुंचे। सभी पूर्व क्रिकेटर ने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात देने के लिए वाराणसी के लोगों ने पीएम मोदी का आभार जताया। कार्यक्रम स्थल के बाद थैंक यू कार्ड और स्टेडियम मॉडल चित्र के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाए। वाराणसी के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को बनाया जाएगा। इस स्टेडियम को भगवान शिव को समर्पित किया जाएगा जो कि डमरू के आकार में बनाया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड से बाहर लाने की कोशिश जारी है। हालांकि इसरो ने बताया कि अभी तक रोवर और लैंडर से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। कल एक साथ शुरू होंगी 9 नई वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। राजस्थान चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। आज जयपुर में राहुल गांधी की रैली, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के आज आएंगे नतीजे। वोटों की गिनती जारी। डीयूएसयू को आज मिलेगा नया अध्यक्ष।
मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हादसा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डांग बाल बाल बचे। हादसे का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के भिंड से रैली के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हथियार लहराए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों से भिड़ गए कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गंगा जल की एंट्री। कांग्रेस ने इंदौर में 11 वचन लिखी हुई गंगा जल की बोतल बांटी। सीएम शिवराज ने कसा तंज। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कुछ इंचों की बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा। नागपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद पूरा बस स्टैंड पानी में डूबा। यातायात प्रभावित। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई भारी बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को किया गया तैनात। लोगों से घरों में रहने की अपील। नागपुर में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अंबाझोरी झील इलाके में फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी में उफान आया। नदी किनारे बने मंदिर पानी में डूब गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक स्कूल में मारपीट का वीडियो सामने आया। मामूली विवाद में एक आदमी ने स्कूल के शिक्षकों पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। स्कूल के शिक्षकों पर भी आदमी को पीटने का आरोप। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ किए लाल बाग के राजा के दर्शन। अंबानी परिवार ने विधि विधान के साथ गणपति की पूजा की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के आसपास की जमीन पर भवन बनाने को लेकर के विवाद। महंत मुरलीदास ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जिला प्रशासन से साठगांठ कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना में धूमधाम से राधाष्टमी मनाई गई। बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। पुलिस बल रहा तैनात। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राधाष्टमी के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत। डीएम ने कहा भीड़ के दबाव में नहीं हुई है मौत। एक महिला का शुगर लेवल हाई था। बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया। मथुरा में श्रद्धालुओं की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। गुजरात के सूरत में काशी विश्वनाथ मंदिर की थीम पर सजाए गए गणेश पंडाल। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। भारत में पहली बार हो रही मोटोजीपी रेस का आज से आगाज। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में होगी रेस। एक दिन पहले सदगुरु ने ट्रैक पर दौड़ाई मोटरसाइकिल। हरियाणा के रेवाड़ी में एक सरकारी स्कूल में छात्र की पिटाई। बच्चे की मां ने शिक्षक पर लगाया पिटाई का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुवाहाटी से अगरतला जा रही फ्लाइट में इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश। रोकने पर युवक ने बदतमीजी की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। तेज बहाव में ट्रक बहा। प्रशासन ने निचले इलाकों में जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश से किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। मूसलाधार बारिश की वजह से खेतों और सड़कों में पानी भर गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी में डूबे कई पुल। गांव में फंसे 9 लोगों की एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में एसडीएम का एक आदमी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। रेत से बड़ा डंपर पकड़ने पर हुई कहासुनी। किसान संघ और कन्नड़ समर्थक संगठन ने कावेरी जल मुद्दे पर मांड्या बंद बुलाया। बंद को लेकर पुलिस अलर्ट। सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश के बाद मंडी में भरा पानी। मंडी में रखा लहसुन भीगने से लाखों का नुकसान। बिहार के नवादा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मोबाइल की रोशनी में किया जा रहा है मरीजों का इलाज। अव्यवस्थाओं से मरीज हो रहे हैं परेशान। बिहार के मधुबनी में एसएसबी ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक संदिग्ध विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला भारत में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रही थी। हरियाणा के पानीपत में 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की तलाश में टीम बनाई गई। बिहार के पटना में अपहरण की साजिश का पर्दाफाश। युवती ने दोस्त के साथ मिलकर रची थी अपहरण की साजिश। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रखी आधारशिला। यूपी को दी 1,500 करोड़ से ज्यादा की सौगात। पीएम बोले भविष्य के भारत का प्रतीक बनेगा वाराणसी का स्टेडियम। पीएम मोदी ने क्रिकेट के बड़े दिग्गजों से भी की मुलाकात। बस ईंट और कंक्रीट से बना हुआ एक मैदान नहीं होगा, बल्कि ये भविष्य के भारत का एक भव्य प्रतीक बनेगा। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को दी 16 अटल आवासीय विद्यालयों की सौगात। वाराणसी में सीएम योगी के साथ की स्कूली बच्चों से बातचीत। कोरोना की वजह से माता पिता को खोने वाले 1400 बच्चों को मिलेगा एडमिशन।
गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई दौरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ लाल बाग के राजा के दर्शन किए। सीएम शिंदे के घर जाकर भी गणपति की पूजा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर पर भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़। यूएन में पाकिस्तान ने उठाया था कश्मीर का मुद्दा। भारत ने कहा पीओके खाली करे और आतंकवाद पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का समर्थन कर चौतरफा घिरे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। अमेरिका में पेंटागन के अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती की। भारत पर जो आरोप लगाए उसका उनके पास कोई सबूत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का 4 में 3 सीटों पर कब्जा। अध्यक्ष पद पर तुषार डेढ़ा, सचिव पद पर अपराजिता और संयुक्त सचिव पद पर सचिन बैंसला ने किया कब्जा। एनएसयूआई के अभी दहिया बने उपाध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर एबीवीपी के सभी कार्यकर्ताओं को दी बधाई। शिवलिंग के आकार का एक पर्वत, पर्वत के नीचे छिपी गुफा और गुफा के भीतर चमकती महादेव की एक मणि। शिव पुराण की एक अद्भुत कथा की तलाश। महादेव का मणि लो। भाई होटल से बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद तौसीफ के ऊपर कर्ज था। लड़की के पास बाहर रहकर पढ़ने के लिए घर से मदद नहीं मिल रही थी, लिहाजा अपहरण की साजिश कर 5 लाख रुपए फिरौती वसूलने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद पुलिस ने एक आदमी को अपने बेटे की हत्या करने की सुपारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बेटे की दूसरी शादी से नाराज पिता ने बेटे को 3 लाख रुपए में सुपारी दी थी। हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कैशियर से 6 लाख रुपए की लूट के बाद की गई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के आगरा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, एक भागने में हुआ कामयाब। उत्तर प्रदेश के संभल में लूट की फर्जी घटना का खुलासा हुआ है। कलेक्शन एजेंट सहित 2 गिरफ्तार। दिल्ली में एक आदमी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। कर्ज के कारण आत्महत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के द्वारका में एंटी नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। विदेशी नागरिक के पास से 70 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 गुटों में मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर विरोध। सब्जी मंडी में दुकानदारों और निगम की टीम के बीच नोकझोंक हुई। पंजाब के लुधियाना में छात्रा ने स्कूल की छत से छलांग लगाई। छात्रा की हालत गंभीर। परिजनों का आरोप छात्रा के माथे पर चोट लिखकर घुमाया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोटरसाइकिल सवारों ने एक युवक पर हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ बदमाश बिजली विभाग के कैशियर से करीब 3.25 लाख रुपए और दस्तावेज लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लखनऊ में पुलिस ने सीरियल किलर ब्रदर्स गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद करने का दावा किया। आजमगढ़ में डबल मर्डर की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बाप बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए दिखाई दिए बदमाश। बिहार के बेगूसराय में कुछ लोगों पर घर में घुसकर एक महिला पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा। हमले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में होटल से एक कारोबारी का शव बरामद। होटल रूम से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। स्कैम में करोड़ों रुपए गंवाने का जिक्र। मोहाली वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया वनडे, टेस्ट और T20 तीनों ही फॉर्मेट में बनी नंबर 1 टीम। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर भारतीय टीम को बधाई दी। मोहाली में पहले वनडे मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट लिए। मोहाली में यह पहली बार हुआ है जबकि किसी भारतीय गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लिए। एशियन गेम्स 2023 की आज होगी ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में हॉकी टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्टार महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन भारत का ध्वजावाहक होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड चीन पहुंचे। 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे नेपाल के पीएम। तेहरान में ईरान की सेना ने मिलिट्री परेड के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी। विध्वंसक मिसाइलों और कई घातक हथियार नजर आए। परेड में अमेरिका के झंडे को फाड़ते हुए एक हाथ की आकृति बनाई और अमेरिका मुर्दाबाद लिखा गया।
ईरान और इराक युद्ध की 43वीं सालगिरह के मौके पर इस मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया, जिसमें ईरान की सेना ने दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला ड्रोन बता दिया। रूस के रक्षा मंत्री तेहरान में हथियारों की एक प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे। वहां ईरान के हथियारों की ताकत देखी। अब दावा यह है कि ईरान और रूस के बीच हथियारों की बड़ी डील हो सकती है। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस अपने बराक टैंक को सेना में शामिल किया। दावा यह किया कि यह घातक टैंक अपने टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर सकते हैं। फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र से इजरायल को समझाने की अपील की है, एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की है जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात हो सके। ब्राजील में आग की वजह से 350 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैले जंगल बर्बाद हो गए। कुछ ही महीने पहले लगी आग ने हरे भरे जंगल का एक बड़ा हिस्सा जला दिया। फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी से निकल रही राख और धुएं की वजह से कई शहर ठप हो गए। राजधानी मनीला और उसके आसपास के इलाकों पर सबसे ज्यादा बुरा असर, 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। स्विट्जरलैंड ने बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया है। अब बात चेहरा ढकने और बुर्का पहनने पर भारी भरकम जुर्माना देना होगा। फ्रांस, बेल्जियम, चीन, श्रीलंका और ऑस्ट्रिया समेत कई यूरोपीय देश बुर्के पर बैन लगा चुके हैं। इजरायल की सीमा के पास सीरिया में एक ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत। हमले में आरोप इजरायल की फौज पर लग रहा है। इजरायल के सैन्य अड्डे से चोरी हुआ एक टैंक कबाड़ में मिला। टैंक को चुराने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले की जांच जारी है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी हमलों पर सुरक्षा परिषद का बयान, दोनों ही देशों से हमले रोकने की अपील की। अजरबैजान के हमले के बाद आर्मेनिया में प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने प्रधानमंत्री पर रूस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। 20 साल बाद चीन पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और शी जिनपिंग की मुलाकात। शी जिनपिंग ने चीन और सीरिया के मजबूत रिश्ते पर जोर दिया। चीन के राष्ट्रपति ने सीरिया के राष्ट्रपति को हर संभव मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद सीरिया में उनके विरोधी सड़क पर उतर आए। सीरिया के राष्ट्रपति और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के करीब 2000 मामले फिर से खोले जाएंगे, जिनमें 80 हाई प्रोफाइल मामले हैं। इनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति जरदारी समेत कई नाम शामिल हैं। रूस से बढ़ते खतरे के बीच नॉर्वे की पहली बार सड़क पर F-35A लड़ाकू विमान उतारा। यूक्रेन की मदद के लिए रूस कई बार नॉर्वे को धमकी दे चुका है। इजरायल ने दुश्मन देश ईरान पर बड़े साइबर हमले का आरोप लगाया है। ईरान के हैकरों ने इजरायल के हथियारों से जुड़ी जानकारी चुराने की कोशिश की। ब्रिटेन में डीजल और गैस के चलने वाली कारों पर पाबंदी लगाने के लिए 5 साल तक के लिए इसे टाल दिया गया है। वहां यह पाबंदी 2030 में लागू होनी थी। आईएमएफ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक को नसीहत दी है। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों की मदद की सलाह दी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के हथियार रखने के मामले में 3 अक्टूबर को अदालत में पेशी होगी। हंटर बाइडेन को इस मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। अक्टूबर को यूक्रेन को अमेरिका के खतरनाक एम्ब्रस टैंक मिलने से तारीख तय हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है एम्ब्रस टैंक अगले हफ्ते यूक्रेन पहुंच जाएंगे। नाइजल तूफान के टकराने के पहले लंदन में हुई भारी बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बने। सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। ऑस्ट्रिया में नमक की एक खदान से 200 साल पुराना बच्चे का एक जूता मिला है। आशंका यह है कि बच्चे से पहले खदान में काम करवाया जाता था और यह उसका ही जूता होगा। इटली के लैम्पेडूसा द्वीप की तस्वीर देख करके पोप फ्रांसिस भावुक हो गए। तस्वीर में लीबिया और सीरिया के बीच हजारों शरणार्थियों की थी, जिसमें उनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। पोप फ्रांसिस फ्रांस की यात्रा पर हैं, जहां पर भूमध्य सागर क्षेत्र के बिशपों और युवाओं से मिलना है। उन्हें जलवायु परिवर्तन और असमानता के साथ साथ उन्हें प्रवासन के मुद्दे पर बात करनी है। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा कल शादी के बंधन में बंधेंगे। आज परिणीति चोपड़ा का चूड़ा समारोह है, जिसके लिए लगातार मां मेहमान पहुंच रहे हैं। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, थामा जिसे। तुम ही हो भक्त के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैंने इसके बाद आ नहीं किया।
जरूरत नहीं थी। जो चीज अंदर तक उतर जाए उसके लिए फिर बाहरी आवरण की कोई जरूरत नहीं रहती। यकीनन हम उसी सनातन परंपरा से, मैं जानबूझ के कहता हूं, आज मैं सेंटेंस जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। भजन आपने अपने मन से गाया, ये शब्द मैं अपने मन से इस्तेमाल करता हूं। हम उस सनातन परंपरा से जुड़े लोग हैं जिसने सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, पैर रखने से पहले पृथ्वी की अभ्यर्थना की, प्रार्थना की कि मैं मां भगवती, मैं आपके ऊपर रखने जा रहा हूं। दिन का प्रारंभ जब कर रहे हैं तो हथेली देख के और चरण रख के कर रहे हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं। और ये दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। आप अपनी बड़ी लकीर खींचने के चक्कर में दूसरे की लकीर छोटी मत कर दीजिए, या उसको दिखाने, कर तो सकते नहीं लेकिन छोटी दिखाने की भी कोशिश मत करिए। आप जहां हैं, जो हैं, बड़े हैं, तो जो बड़े हैं वो बड़े दिखते रहिए। लेकिन हां, कोई ओछा कमेंट करे तो उसका जवाब जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, ऑफ कोर्स देना चाहिए। ये मैं इस बात को मद्देनजर ये कह रहा हूं। हां, किसी का अपमान करने का आपको कोई अख्तियार नहीं है, चाहे आप हो चाहे वो हो, कोई भी हो, किसी को अपमान करने का अख्तियार कोई नहीं है। जी, वेरी क्विक नेगी जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर, कहना तो यही है, अगर हमें बड़े सालों बाद ऐसा महान नेता मिला जो देश को सही दिशा दिखा सके। मोदी जी जैसा। मोदी जी ने कहा कि मैं चाहता तो कोविड के समय में नोट छपवा सकता था, बड़ा आसान होता, लोकप्रियता बढ़ती, लोगों के बीच में बड़ी बातें होती, लेकिन मैंने कोविड मैनेजमेंट पे अपना ध्यान केंद्रित किया। बड़ा आसान था। मोदी जी ने कल कहा ये बात इंटरव्यू में, जो moneycontrol.com पे जो इन्होंने इंटरव्यू दिया, जो कि 7:30 बजे सुबह चला, उसमें उन्होंने ये बात कही। बहुत 70 साल, कई सालों के बाद ऐसा नेता मिला सर, कई सालों के बाद ऐसा नेता मिला। और ये बात जनता के संभाल के रखना चाहिए, हमें जनता को संभाल के रखना चाहिए। आप भी कुछ कहेंगे? मैं बस थैंक यू, आप नोएडा में आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी शार्प कमेंट। मैं आपके पास, मैं आया ही आपके लिए, मैं जाऊंगा कहां? मैं बिल्कुल यहीं आया हूं, मैं यहीं आपके पास ही हूं, बिल्कुल। वेरी क्विक कमेंट जी। सर, मोदी जी नोट इसलिए नहीं छापे क्योंकि वो उस सनातनी परंपरा पे विश्वास रखते हैं जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम उस देश से हैं जहां पर आज हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का इतना परचम है कि आज विदेश में रहने वाला भारत का मोदी के नाम पर भारत का पैर छूता है। ये जो भारत में सनातनी अलग जड़ा है, और 2024 का चुनाव इसी पे होगा। एक तरफ वो है जो कहते हैं भारत माता की जय, एक वो है जो कहते हैं राम हमारे सांस्कृतिक पुरुष है, दूसरे तरफ वो है जो भ्रम अफवाह फैलाते हैं, विदेशी एजेंट करते हैं और हमारे सांस्कृतिक इतिहास को फाड़ने का काम करते हैं। मैं देश से आज पूछना चाहता हूं, 2024 की लड़ाई में आप भारत के सनातनियों के साथ करें या मैकाले के दत्तक पुत्रों के साथ करें? ठीक है, आपको इस बात की आजादी है, आप बोलिए, लेकिन आजादी के नाम पे कुछ भी बोल देंगे ये स्वीकार्य नहीं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं, बिल्कुल। ऑफकोर्स आपका बनता है। एक छोटा सा कमेंट लूंगा आपसे जी। बेसिक नॉलेज अगर अर्थशास्त्र की किसी को होगी, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि नोट कैसे छपती है, कैसे नोट छपती है, सबको पता है। नहीं मालूम है, आप बताइए। अब बता दें आपसे, ब्राजील ने नोट छापा तो बोरा में रुपया लेके जा रहे हैं और झोला में सब्जी लेके आ रहे हैं। ब्राजील ने किया ये काम, दुनिया में सबसे मूर्खतापूर्ण काम ब्राजील ने किया, और कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री, और ये उनको तायद कर रहे हैं। अरे भाई, बेसिक नॉलेज अगर अहसास किया तो उसको पता है कि सोना के बदले नोट छपी जाती है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, ये बात सच है कि ब्राजील की जो अर्थव्यवस्था एक समय में बहुत तेजी के साथ, हाँ जरूर, इस समय देश की अर्थव्यवस्था, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही तो देश के जो इस तिमाही के जो रिजल्ट है उससे बड़े अच्छे, और कम से कम इस बात के लिए तो गौरवान्वित हो सकते हैं कि अभी फिलहाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अगले तिमाही आएंगे, बारिश नहीं हुई है तो उसमें तमाम आशंकाएं हैं। लेकिन ठीक है, आपने अपनी बात कही, जिसमें आपने उल्लेख किया सनातनी परंपरा की, मैंने उसको भी लिया जी। देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि वो मैकाले की औलाद है, तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था कि नहीं दिया, या मोदी जी ने नहीं? राजनाथ जी ने कहा कि शाइनिंग इंडिया का दिया, इसीलिए हम गुड़प्पा खा गए। अभी मोदी जी ने खेलो इंडिया, लेट अप इंडिया, बैट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या इंडिया नहीं है ना? जी, वेरी गुड, वेरी गुड, जी जी जी। प्रतीक जी, आज मैं थोड़ी अलग बात करूंगी। आप अक्सर एक बात करते हैं। जी, मैं आया,
आया, ऑफ कोर्स आया जी। आप अक्सर एक बात करते हैं लेकिन बात अधूरी रह जाती है। आज मैं उस बात को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एसह धर्मः सनातनः। ये हमारी सनातनी परंपरा है जिसकी बात आप अपने शो में अक्सर करते हैं। तो अब इसी अगर सनातन के ध्येय वाक्य को लेकर के हम आगे बढ़े तो जो इनकी समस्या है भारत और इंडिया की, तो भारत जो है वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के परपोते जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पे पड़ा। इतनी पुरानी परंपरा की तुलना इंडिया जो नया नाम दिया गया जो यूनानी लेकर के आए उससे करना व्यर्थ है। लेकिन संविधान में दोनों का जिक्र है, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत ही लिख दिया गया तो इसमें समस्या क्या है? जी 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 इंडिया जीती थी तो क्या इंडिया इंडिया नहीं करते थे? इंडिया जब वर्ल्ड कप खेलती तो यही लोग खड़े तो इंडिया इंडिया। अरे आप देखो कितने ये तो पलटू राम ज्यादा। हाँ जी, हमें दिक्कत नाम से नहीं है, नाम तुम रूस रख लो, आएंगे मोदी जी। लेकिन रुको यार, तुमने तो पूरी डिबेट ही पलट दी मेरी। रुको रुको, मैं आ गया। नाम चाहे रूस रख लो, आएंगे मोदी जी। क्या नाम है आपका? नवीन साहनी। नवीन साहनी, मतलब नाम हम इंडिया कुछ रख लें, आएंगे मोदी जी। नाम से कोई दिक्कत नहीं है, इनकी मानसिकता से है। जो 26 पार्टियों के नेता वहां बैठे थे और स्टॉलिन जी ने 28 पार्टियों के नेता जो बैठे थे उन्होंने ये बोला, स्टॉलिन जी ने, कि सनातन धर्म जो, हाँ सुन तो लो, सनातन धर्म को एक डेंगू की तरह, मलेरिया की तरह उसको समाप्त कर दो। ये मानसिकता क्या है इनकी? पहले मैं सोचता था कि निर्भीक निर्णयों के लिए मोदी जी का साथ दिया जाए, पर अब कहता हूँ सनातन धर्म के लिए मोदी जी का साथ दिया जाए। और सारी 140 करोड़ जनता सारी अब सनातन धर्म के नाम पे ही साथ देगी। निर्भीक निर्णयों पे तो नाम साथ दे ही रहे थे हम, उनके काम पे तो साथ दे ही रहे थे हम। मैंने नाम नहीं पूछा, आपका नाम साहनी साहब पूछा था। साहनी साहब, आपने एक बात तो कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप, हो सकता है मैं ऐसा नहीं कहता कि जब हजारों साल का धर्म है तो इसमें कुछ कमियां नहीं आई होंगी, ऑफकोर्स आई होंगी। और सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगती है, जिसका उल्लेख करते हुए मैं अक्सर अपने शो में कहता हूं, और वो है जाति प्रथा। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये नारा है। मैं अक्सर शो में कहता हूं कि जाति, पाजी इसीलिए मैं आपके बारे में कहता हूं, और मैं एक पंक्ति में बैठ गए, लंगर छक लिया और सब बराबर। मैं कहता हूं कि जाति एक है, लेकिन सनातन की जो परंपरा है और जो उसकी जो धर्मनिष्ठता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आप पालन नहीं कर पाए, ये आपकी कमी है। इसलिए आप पूरे सनातनियों को गाली दे देंगे, उनको ओछी कह देंगे, ये तो कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। जी, मैं जैसे गिव मी अ सेकंड। जी, भारत माता की, भारत माता की। मैं समस्त देशवासियों को आज मैं तो सोच रहा था आज आप ये भी कह देंगे कि बोलो भाई सबका निर्णय क्या है। नहीं, मैं क्या बोलने वाला हूँ। आज समस्त देशवासियों को मथुरा के कान्हा केशव का जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। आज देशवासी मुझे बता दें कि कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने अपना परिवार छोड़ा हो राष्ट्र के लिए। कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक 70 सालों में ऐसा आया है जिसने अपना घर छोड़ा है इस राष्ट्र के लिए। कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपना घर छोड़ा है अपने राज्य के लिए। दो नाम आते हैं, मोदी ने छोड़ा परिवार अपने देश के लिए और योगी ने छोड़ा परिवार अपने प्रदेश के लिए। आज हम सनातनियों का गौरव है। मैं उस प्रदेश से रहने वाला हूं जिस प्रदेश में प्रभु राम का मंदिर है। मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं उस प्रदेश में गंगा बहती है। मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं जहां पर कान्हा की नगरी है। मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं जहां पर काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर है। महात्मा गांधी को क्या कमता रखते हैं क्या? उनके परवाह नहीं था। जिन्होंने परिवार जिनके थे उन्होंने क्या देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? क्या देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? क्या तर्क लेकर के आ जाते हैं? इतनी चमचागिरी ठीक नहीं है, चमचागिरी ठीक नहीं है। रुको यार, वैसे झगड़ा नहीं समझना, तुम और आ गए बीच में। हाँ बोलो। ये बोल रहे हैं कि सनातन को ये गाली दिलवा रहे हैं, इनको ये क्या करेंगे हमारे लिए? ये सारे सनातन को गाली सुनवाते कांग्रेस वाले, इनका सारे एजेंडे एक ही है। भारत माता की नहीं बोलेंगे हम, इनका नाम नहीं जानते हम। खैर कल एबीपी न्यूज में बोल रहे थे कि भारत माता की हम जय नहीं बोलेंगे और भारत माता से बीजेपी का नारा बता रहे हैं। हम स्कूल में सुबह जाते हैं, प्रार्थना के बाद ये बोला जाता है भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर ये हमको ये सिखा रहे कांग्रेस
कि बीजेपी का नारा है भारत माता की जय, हम नहीं बोलेंगे, तो हम कैसे वोट दे देंगे इनको? कैसे वोट दे देंगे बताओ? सबसे पहले हमको यही सिखा रहे हैं कि भारत माता की जयकार। अच्छा एक काम करो, तुम क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम छोटू राजपूत। अरे राजपूत जी के लिए एक गिलास पानी लाओ, फटाफट लाओ, ला जल्दी पानी लाओ, ला पाजी 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 पाजी, आप ही से उम्मीद थी मुझे। लो पहले पानी पियो। ना प्याज कैसे नहीं है, पानी पियो। न्यूज पे देखा था। अरे तुम ज्यादा न्यूज पे ना अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ, न्यूज पे दिमाग न लगाओ। कांग्रेस। प्रतीक जी, एक तानाशाह की सनक जो है वो इस देश को हम चढ़ने नहीं, ये अल्फाज है गलत, नहीं गलत। ये वही है जब आपको 8 बजे यही कांग्रेस की मानसिकता है। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने पता क्या बोला था मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए बोला था कि ये क्या प्रधानमंत्री बनेगा, आके मेरे कांग्रेस को ऑफिस में आके चाय दे। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज विश्व में मोदी जी 78% आनी चाहिए। अरे एक मिनट, चाइना के साथ MOU दो। आराम से किसने चाइना को लैंड दी? जब तक कांग्रेस थी पाकिस्तान बनता रहा। जब से कांग्रेस का डाउनफॉल है, कांग्रेस पाकिस्तान बर्बाद हो गया। ऋतु ये केवल पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। हर हर महादेव। आ रहे हैं, रुक जाओ, चुपचाप खड़े रहो। मतलब भैया तो हम नए हैं क्या? रुको, पहले सुनो कांग्रेस क्या कहना चाह रही है, उसके बाद प्लीज थोड़ा धैर्य बनाए रहो। हमें भी डर लगता है नोएडा में आने में, वरना आऊंगा नहीं मैं, दोबारा फिर नोएडा नहीं आऊंगा, बता दिया जी। प्रतीक जी, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है, क्या भारत की सांस्कृतिक धरोहर जो है वो इतनी कमजोर है कि उसे एक राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता है? क्या इससे पहले क्या अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी पार्टी को कोई विचारधारा आगे लेके चल रही है तो इसमें कोई कमी है क्या? लेकिन विचारधारा लेके चल रही है और उस विचारधारा की आड़ में वोट की राजनीति कर रही है। पहले तो ऋतु मैं आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। ठीक है ऋतु, मैं आपकी एक बात से मैं मुझे बहुत आहत हुआ। सनक जैसा शब्द ठीक नहीं है और ये बोला नहीं जाना चाहिए, डिबेट पे, पब्लिक डिबेट पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी बैड। प्रतीक जी, रात को 8 बजे बोला जाता है कि सुबह जो है नोटबंदी कर दी गई है, नोट बंद हो गए। जो 8 बजे बोला जाता है कि कल से लॉकडाउन है, हजारों लाखों भाइयों बहनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये तुगलकी फरमान जो है, क्या ये ठीक, अभी कांग्रेस की मेरी अरे रुको बाबूजी, क्या नाम? इनको मोदी फोबिया हो गया है, इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हर वक्त में ये जो भी बोला जाए ये सिर्फ मोदी मोदी मोदी, इनको एलर्जी हो गया है और इस एलर्जी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। हर बात का हर स्टेटमेंट इसी तरीके से देते हैं। हम लोग क्या बेवकूफ है? समझ में नहीं आती है, हम लोग को समझ में नहीं। ना बाबू, तू बेवकूफ कोई नहीं, जो तुमको बेवकूफ समझे वो समझो बहुत बेवकूफ आदमी जी। कांग्रेस की मेरी बहन ने तानाशाह जैसा बड़ा शब्द इस्तेमाल किया। ये वो पार्टी है जिसने देश में इमरजेंसी लगाई थी और देश के पत्रकारों, सेलिब्रिटियों और नेताओं को जेल में ठूस दिया था। ये वो पार्टी बात कर रही है जिसने देश में इमरजेंसी लगाई। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पहले प्रधानमंत्री बिना चुनाव के लड़े थे, बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बने थे। पहले तो पीएम पद चुराया, उसके बाद महात्मा गांधी के नाम से गांधी का नाम चुरा लिया और उसके बाद अब गठबंधन बनाया, उसमें भी इंडिया का नाम चुरा लिया। तो ये तो वो चोर पार्टी है जिसके ऊपर आज भी केस चल रहे हैं। आज भी नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर बाहर है। ये वो चोर पार्टी है। ये क्या देश को ज्ञान देंगे, बताइए मुझे। बीजेपी का काम हमेशा रहा है विखंडित करना। अभी इंडिया, अच्छा ये बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, चलिए आपको सनातन धर्म पे ही बात कर लेते हैं। नहीं, हमें सनातन धर्म पे बात नहीं करनी। देखिए, इन्होंने इंडिया को विकसित करने का I.N. करते रहे, क्योंकि इनको काम है ना अंग्रेजों वाली शैली की, बांटो और राज्य करो। अरे I.N. सुनिए, N. करते रहोगे और यही जनता आप पर फुल स्टॉप लगा देगी। बात समझिए, इंडिया शब्द से परेशानी नहीं है। इंडिया शब्द के पीछे छुपने वाली पार्टियां, क्या कश्मीर की पार्टियां अलगाववाद की बात नहीं करती थी? कश्मीर की पार्टियां देश विरोधी बातें आपका गठबंधन में शामिल है, वही पार्टियां इनके गठबंधन में शामिल है। इंडिया के पीछे छुपने
अकाउंटेंट, तनख्वाह आप ही से लेनी है मुझे। सर ये बोल रही है 8 बजे नोटबंदी हुई रात को, सुबह हमें पता चल रहा है। जान तो नहीं ले ली थी मोदी जी ने हमारी, जान तो नहीं ले ली थी, तुम मर तो नहीं गए थे। लाइन में हम लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, इनको क्या दिक्कत है? हाँ जी, लाइन में हम लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको क्या दिक्कत है? पूरा देश खा गए ये लोग। अब घर जाओ। हाँ? कल आना। क्या नाम है आपका? कल आना, कल मैं पूछूंगा तुम लोग से। आज अभी फोटो खिंचाऊंगा।